this is Ranjit. I'm a head of sales capability and learning and organizational practitioner and co-author of the book Winning It Together. जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम सेल्फ मैनेजमेंट में बात करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मैनेज सेल्फ, और आज बात होगी सेल्फ के एक्रोनियम पे। वो भी हमने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया, लेकिन उसके जुड़ी हुई एक स्टोरी थी जो हमें इस कोर्स में आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन पे। तो एस का मतलब था स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथ, और ई का मतलब था इवैल्यूएट एवरी डे, कि जो आपकी स्ट्रेंथ है और फिर जब आपने काम करना शुरू किया आप उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, कौन सी स्ट्रेंथ है जो अभी 10 आउट ऑफ 10 नहीं पहुंची, उनको इंप्रूव करने के लिए जो आप तैयारी करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं और उनके अंदर गैप्स फाइंड आउट करते हैं। उसमें बात कर दी थी ऑलरेडी। देन वी टॉक्ड अबाउट द लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में नई चीजें सीखेंगे, लेकिन वो स्ट्रेंथ से अलाइंड होनी चाहिए। इवैल्यूएशन में जो गैप्स निकल आए हैं उन गैप्स को कन्वर्ट कर दे लर्निंग में, तो उसको हम कहते हैं लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। देन वी टॉक्ड अबाउट फोकस एंड पॉजिटिविटी। उसके बाद क्या आपको प्रॉब्लम्स आएंगे कि नई चीजें सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, नई चीजें अडॉप्ट जब आप करेंगे तो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको फोकस करना है पॉजिटिविटी पे कि भले ही मुझे कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लग के ईमानदारी के साथ काम करना है और फोकस करना है कि जो उसमें से अच्छे आउटकम आ रहे हैं rather than negativities as well. Then we have एक जबरदस्त किस्म की स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिसमें आर्थर आशे की कहानी के बारे में किसी ने लिखा और वो ही मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाने का फैसला किया कि आप भी इसको पढ़ें, और मैं आपके लिए भी पढ़ देता हूं ताकि आपको कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अमेरिका का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी था। ये अवाम में बेहद मकबूल था। इसकी एक ही वजह थी कि एक बेहतरीन खिलाड़ी था। जब आप मुताल्लिका फील्ड में उरूज की हद तक माहिर हो जाते हैं तो आप हर दिल अजीज बन जाते हैं। ऑथर को एक हादसे के बाद इंतहाई गफलत के साथ एड्स के मरीज का खून लगा दिया गया और ऑथर को भी एड्स हो गया। जब वो बिस्तर मर्ग पर था उसने दुनिया भर से उसके फैंस के खुतूत आते थे। एक फैन ने खत भेजा जिसमें लिखा हुआ था, खुदा ने इस खौफनाक बीमारी के लिए तुम्हें क्यों चुना। ऑथर ने सिर्फ इस एक खत का जवाब दिया जो कि ये था, दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं और उनमें से 50 लाख ही टेनिस खेलना सीख पाते हैं। उन 50 लाख में से 50,000 ही टेनिस के सर्कल में दाखिल होते हैं जहां डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल तक खेल पाते हैं। उन 50,000 में से 5,000 हैं जो ग्रैंड स्लैम तक पहुंच पाते हैं। इन 50,000 में से 50 ही जो विंबलडन तक पहुंचते हैं और उन 50 में से महज 4 होते हैं जो विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंच पाते हैं। उन 4 में से सिर्फ 2 ही फाइनल तक पहुंचते हैं और उन 2 में से महज एक ही ट्रॉफी उठाता है, और वो ट्रॉफी उठाने वाला 5 करोड़ में से चुना जाता है। वो ट्रॉफी उठाने में कभी खुदा से ये नहीं पूछा मैं ही क्यों। लिहाजा आज अगर दर्द मिल रहा है तो मैं खुदा से शिकवे शुरू कर दूं कि मैं ही क्यों। जब हमने अपने अच्छे वक्तों में खुदा को नहीं पूछा वाई मी, मैं ही क्यों, तो हम बुरे वक्तों में क्यों पूछें वाई मी, मैं क्यों। तो ये जो सारी चीजें ऑथर आशे ने हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि जब हमारा अच्छा वक्त था तो हमने खुदा से तो ये नहीं पूछा ना मैं ही क्यों। ये खुदा की बड़ी मेहरबानी थी, उन्होंने इस पूरे सर्कल में से 5 करोड़ सर्कल के लोगों में से सिर्फ एक ही मुझे चुना। जब मैं बीमार पड़ गया और मैं बिस्तर मर्ग पर था तो मैं खुदा से शिकवे क्यों करूं कि इतने लाखों करोड़ों लोग थे, उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ, व्हाई मी। इट मींस जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को बड़ा जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंडिंग में लेकर आते हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप इन हादसात को, इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू कर देते हैं। जिंदगी में हमेशा हर चीज के 2 पहलू नजर आते हैं या होते हैं। कभी कभी हम उस पहलू को जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे सिक्का होता है, उसके 2 साइड्स होते हैं।
इसी तरह से जिंदगी में कोई भी वाकया आपके सामने हुआ हो, वो वाकया आपकी जिंदगी में हुआ हो, उसके हमेशा दो पहलू होंगे या दो से भी ज्यादा होंगे, लेकिन हम हमेशा नेगेटिव पहलू को ज्यादा पकड़ के रखते हैं क्योंकि शायद वो आसान होता है किसी को ब्लेम करने में, किसी को ये मौका देने के लिए कि मैं सही था वो गलत था। लेकिन सबसे मुश्किल पहलू होता है सही सोचना, सही सीखना और सही जांचना, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, दिमाग पे दबाव डालता है, वो प्रेशर देता है, इसीलिए हमें वो बहुत मुश्किल लगता है। और हम अच्छा कब सोचेंगे, अच्छाई वाला पहलू कब सोचना शुरू कर देंगे, जब हम अपने आप को महज एक ऐसी शख्सियत मानना स्टार्ट कर देंगे कि हमें जो मिला है खुदा की नेमत है, जो नहीं मिला उसमें खुदा हमसे इम्तिहान ले रहा है। इस तरह का माइंडसेट लेकर चलेंगे तो शायद हम भी ऑथर आशे की तरह सोचना शुरू कर देंगे। ऑथर आशे ने नटशेल एक मैसेज ये भी दिया, हाउ टू मैनेज सेल्फ, कि जब वो बहुत ही कामयाब था तो भी खुदा का शुक्र अदा करता था, जब वो बीमारी के बेड पर है तो खुदा को कभी शिकवे नहीं किए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगले आने वाले वक्तों में मैं सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से मजीद इल्म आपसे शेयर कर सकूं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।